छत्तीसगढ़ी सब समझते हैं ना। अच्छा, तो मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी में ही बोलूंगा। हालांकि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, वो 24 साल मुख्यमंत्री रहे ना, शायद वो उड़िया वो नहीं सीख पाए। और पिछले समय हम जब आपके यहां लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ चलता है तो उस समय कई जगह जाने का अवसर मिला और यहां पर सांसद बैठी हैं श्रीमती मालविका सिंह, हिमाचल की बेटी। उनकी शादी हुई हिंदी क्षेत्र से उड़िया प्रदेश में, तो परिवार चलाने के लिए वो उड़िया सीख गई। लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश चलाने के लिए उड़िया नहीं सीख पाए। जय जय श्री राम। जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ महाप्रभु की, मां मानकेश्वरी की, मां मानकेश्वरी की, मां सुना देई की, बाबा बूढ़ा देव की, बाबा बूढ़ा देव की, मोहन चरण मांझी जिंदाबाद, मोहन चरण मांझी जिंदाबाद, जय ढोलकिया जिंदाबाद, जय ढोलकिया जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज नुआपाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के आज के पंचमपुर के पावन भूमि में आयोजित आज के चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे उड़ीसा प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री कनकवर्धन सिंह देव जी, उड़ीसा प्रदेश के प्रभारी और पूर्व सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, उड़ीसा प्रदेश के संगठन के सह प्रभारी और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष जो पहले मंत्री भी रहे और अभी कोंडागांव से विधायक हैं, सुश्री लता उसेंडी जी, कालाहांडी के सांसद श्रीमती मालविका सिंह देव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा श्री समीर मोहंती जी, पूर्व सांसद कालाहांडी श्री अक केसरी देव जी, केंदुझर के सांसद श्री नवचरण मांझी जी, श्री सरोज प्रधान जी, श्री आकाश दास नायक जी विधायक और हमार नुआपाड़ा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जय ढोलकिया जी, उमन के पत्नी भी उपस्थित हैं श्रीमती कल्पना ढोलकिया जी, माता जी हैं श्रीमती कल्पना ढोलकिया जी, पूर्व यहां के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार दीक्षित जी, हमारे साथ में हमारे रायपुर उत्तर के विधायक भी आइन हैं जो आप मन के उड़ीसा के रहिया, 2-3 पीढ़ी पहले मन के पूर्वज मन हमारे छत्तीसगढ़ में जाके वहां विधायक बन गए। ऐसे पुरंदर मिश्रा जी, हमारे जगन्नाथ पानीग्राही जी, ये पूरा उड़िया बोलते हैं अपन परिवार में। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय जगन्नाथ पानीग्राही जी। और आज मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुते नेता मन दिखत है, हमारे पूर्व सांसद चुनीलाल साहू जी, हमारे राजिम के विधायक रोहित कुमार साहू जी,
वो बतात रही नेमन के जो राजिम विधानसभा है आप मन के ये नुआपाड़ा विधानसभा से लगे हैं और पवन साहू भी हैं, तरल मोदी जी भी हैं और मंच में विराजमान सबो हमार भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आज के चुनावी सभा में पूरे क्षेत्र से आए सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के भाई मन, आज मोर बड़ा सौभाग्य कि ये चुनाव प्रचार में आप मन के बीच में हो। मैं आप सबके जोहार करत हूं, आप मन के मैं अभिनंदन करत हूं, आप मन के मैं स्वागत करत हूं। 11 नवंबर के आप मन ला एक अहम फैसला लेना है और लोकतंत्र में जो सबसे बड़े ताकत होते मतदाता के हाथ में वोट के, और आप मन के वो एक वोट आप मन के 5 साल के विकास ला तय करते, तो वैसे वोट के इस्तेमाल आप मन ला 11 नवंबर ला करना है। और आज हमन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए हैं, हमार नुआपाड़ा के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जय ढोलकिया, उमन के आप मन के बहुमूल्य वोट, आप मन के आशीर्वाद 11 तारीख के कमल फूल में बटन दबा के मिले, ये आह्वान करे बर हमें आप मन के पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं। और आप सबला मालूम है, हमार बसंत पंडा जी बोलत रहीन कि उड़ीसा प्रांत में 50 साल कांग्रेस पार्टी हर शासन करीस और 24 साल 25 साल बीजेडी के शासन रही से, और सब लाभ मन देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार चलाइस, बीजेडी कैसे सरकार चलाइस। और कांग्रेस के तो हाल ये हो गए है कि 55 साल तक ये देश में सरकार चलाने वाला पार्टी, केंद्र में 55 साल तक ओमन के प्रधानमंत्री, हर प्रदेश में ओमन के मुख्यमंत्री, लेकिन आज ओमन की स्थिति का हो गई। आज सीमेंट के छोटे छोटे एक दो प्रांत में रह गए नहीं, केरल जैसे छोटे प्रांत में और होती हिमाचल जैसे छोटे प्रांत में सिकुड़ के रह गए नहीं, अपन गलत नीति के कारण और जनता के धोखा दे के कारण। कांग्रेस में उमन के कथनी और करने में बहुत अंतर होते, जनता के वोट ठगे बर अच्छा अच्छा बात करते हैं, लेकिन फील्ड में वो काम ला उमन करे नहीं, और इसलिए जनता के विश्वास खो चुकिन। और आप मन के उड़ीसा में तो बहुत पहले जनता के विश्वास खो चुकिन, और आज बीजेडी के शासन ला भी आप मन देखे है। मैं कहत रहे कि हमार मालविका सिंह अपन परिवार ला चलाए बर उड़िया सीख लीन, लेकिन आप मन के यहाँ के जो मुख्यमंत्री रही ने 24 साल 25 साल तक वो उड़िया नहीं सीख पाई। मैं केंद्र में मंत्री रहे तो कई बार ये राउरकेला के प्लांट मन भी आते रहे, एक्सपांशन हो रही तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यक्रम में आए रही। वो समय मुश्किल से 2-4 लाइन ही आप मन के मुख्यमंत्री बोलिन, वो भी कागज में लिख के लाने रहें, ओइला बोलिन, और वो भी मुख्यमंत्री के नाते ओडिया में बोलना चाहिए, लेकिन ओडिया में भी वो नहीं बोलिन। तो इस तरह के अब जो अपन प्रदेश की जनता के भाषा ही नहीं समझ पाई, दुख दर्द भी नहीं समझ पाई, तो हर का करी आपन सोच सका था। और अभी जय ढोलकिया जी अपन आप बीतीला आपन के सामने में सुनाई है, उमन के पूज्य पिताश्री लंबे समय तक बीजेडी के बड़े नेता रहें, विधायक रहें, लेकिन उमन के अंत के स्थिति में का स्थिति होगी, बीमार पड़ी तो कोई देखने वाला नहीं, सहयोग के तो बात अलग है, लेकिन जो अपन पार्टी के विधायक के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सके, बीमारी के इलाज नहीं कर सके, उनमें सहयोग नहीं कर सके, तो कार्यकर्ता मन ला कितना वो ख्याल करी, ये आप सब सोच सका था।
और आज जो हमन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए हैं, आज ये विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है। आप मला मालूम है ना, दुनिया के, मैं देश के नहीं कहत हूं, पूरे दुनिया के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मतलब राजनीतिक पार्टी है। और ये पार्टी में लोकतंत्र भी है, नीति भी है, नियत भी है, सिद्धांत भी है, विचारधारा भी है। इनमें परिवारवाद नहीं है। दूसर पार्टी में वही परिवार के चाहे वो जैसा भी हो, वो जाने मत जाने वही ला अध्यक्ष बनना है, वही ला प्रधानमंत्री बनना है, जैसे गांधी परिवार के हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हर 3 साल के 3 साल में लोकतांत्रिक ढंग से पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होते कि नहीं। हमारे मंडल अध्यक्ष के चुनाव होते, जिलाध्यक्ष के होते, प्रदेश अध्यक्ष के होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते, और हर 3 साल में अध्यक्ष बदल जाते हैं। ये दूसर पार्टी में होते का ये नहीं होए। तो ऐसा लोकतंत्र और एक मेहनतकश और निष्ठावान कार्यकर्ता के जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो एकर हमन सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देवतुल्य कार्यकर्ता मन भी आए हैं, शुभचिंतक मतदाता मन भी आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं अपन लाही उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा गांव के किसान के बेटा पार्टी ज्वाइन करें, तब से निष्ठा से काम करते गए। तो पार्टी मोला 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व, और केंद्र में मोदी जी के पहले शासनकाल में 5 साल तक मंत्री रहे के भी मोला अवसर दी थे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकत है। तो आज आप सब देखा था कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, लगातार तीसरी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ने हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री, एक गरीब के बेटा, एक चाय बेचने वाला के बेटा, मैं कर जिक्र इसलिए करत हूं कि गरीब ही गरीब के हालचाल दुख दर्द ला जानी है कि नहीं। और जो दिल्ली बॉम्बे में पैदा हुई से कभी जो खेत खार नहीं देखी से, ओलागर पंचमपुर में ला के कौन फसल काए वो जान पाई, वो नहीं जान पाए। वो तो कही कि आलू भी ऊपर में फलते, ओला ये भी ज्ञान नहीं हो रही तरह के अवसर मिली। स्टील मंत्रालय 5 साल मोर पास में रही, तो मैं बहुत बार आप मन के राउरकेला आए हो, और राउरकेला प्लांट के CSR से आसपास में बहुत काम भी हुई से। तो ये सब मोला भी काम करके अवसर मिलिस, तो मैं अच्छा से मोदी जी ला जानता हूं। उमन आज 140 करोड़ भारतवासी, हमारे देश में 40 करोड़ आबादी है, वो पूरा ला अपन परिवार मानते सब ला, और रात दिन उमन के विकास पर काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो पहले दिन ही लोकसभा में माथा नवा के भवन में, संसद भवन में प्रवेश करीन, और पहले ही भाषण में कहीन कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आप मन देखा कि वो 5 साल में खाली गरीब मन के लिए काम हुई। जब 15 अगस्त 2014 के लाल किला के प्राचीर से मन स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करीन, तो विरोधी मन हंसत रही ने कि ये शौचालय निर्माण के काम भी ये प्रधानमंत्री जी किए का, ऐसा करके उपहास उठात रही। लेकिन आप मन देखा कि शौचालय के काम हमार माता बहनी मन के लिए कितना जरूरी है। कई प्रदेश में ला इज्जत घर के नाम देन है। आज गरीब मन जेमन के घर में शौचालय नहीं होत रही से, और खेती बाड़ी के दिन आजकल सब जगह खेती लागी से शौच के जगह नहीं होत रही से, बाहर में मला शौच पर मजबूर होना पड़त रही से। लेकिन हमारे माता बहनी मन के इज्जत के ख्याल करके आज शौचालय के निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में हमारे मोदी जी के आज करोड़ों करोड़ परिवार के आज शौचालय के निर्माण हुए। आज जनधन खाता, आज हर घर के जनधन खाता खोली से बसंत पांडा जी बोलत रही ना, ये देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रही ने,
राजीव गांधी वो खुद स्वीकार करत रहीन कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, लेकिन पंचमपुर में 15 पैसा मिलता है, 15 रुपया मिलता है। 85% गायब, एती ओती सब लीकेज में चल देत रही से, पूरा कमीशन खोरी में चल देत रही से। लेकिन आज सबके जनधन के खाता खुली से तो सरकार जो भी देते वो खाता में पैसा आता। आज प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम, गरीब मन के पक्का देह के काम, ये सारा काम हमार माता बहनी मन के धुआं से मुक्ति दिलाए के लिए प्रधानमंत्री देश की जनता मला प्रधानमंत्री के रूप में चुनिस तो बड़ा बड़ा काम होइस। हमार पहले के नेता मन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगे रहीस, जहां मतलब बाहर के आदमी मन जमीन खरीद नहीं सकत रहीने, केंद्र के कानून ला माने और मन बाध्य नहीं होत रहीने, तो धारा 370 ला हमार मोदी जी हटाइन, 35A ला हटाइन। आज हमल मुस्लिम माता बहनी मन के समान के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करीन। नहीं तो ऐसा मुस्लिम समाज में कि अगर कभी दाल में नमक ज्यादा होगी और पति नाराज होगी तो 3 बार अगर तलाक तलाक बोल दिस, चाहे मोबाइल में मैसेज कर दिस तो तलाक हो जात रही से, कोई उमन के सुरक्षा नहीं रही से। लेकिन आज वैसे माता बहनी मन के भी इज्जत ला बढ़ाए के काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रिपल तलाक बिल ला पास करके करीन। तो ये सब बड़े बड़े काम जो सोच नहीं सकत रहे, मतलब धारा 370 तो हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी ऐसा कहत रही ने। लेकिन कितना शांतिपूर्वक हमारे प्रधानमंत्री सूझबूझ के कारण धारा 370 भी हटा दी। आज राम मंदिर के निर्माण भी हो गए, 500 साल तक हमारे हिंदू मन संघर्ष करीन, लेकिन आज हमारा आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनिन तो आज राम मंदिर के निर्माण भी हो गए। तो ये बड़े बड़े काम उमन के दूसरे कार्यकाल में हुई से, ये सब लाभ मन जाना था। आज 140 करोड़ उमन के नारा का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये जो 11 साल में हमारे जो देश है आर्थिक रूप से 2014 के पहले 11वें स्थान में रही से, आज अपन अथक परिश्रम दूरदृष्टि के कारण आज आर्थिक दृष्टि से 4थे नंबर में लाके खड़ा कर देने। और आज एक ऐसा नया भारत के निर्माण करीन है जो कोनो ला छेड़े नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो ला छोड़े भी नहीं। आज आप मन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ला देखे है कि दुश्मन ला घर में जाके घुस के मारते। ऐसा आज नया भारत के निर्माण हमारे नरेंद्र मोदी के कारण हुई से, ये हमार सौभाग्य के विषय है। तो आज डबल इंजन के सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बनी से, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो अभी मात्र 22 महीना हमला हुई से, लेकिन सब बड़े बड़े काम ला हमन वहां कर दे। कांग्रेस के सरकार में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रिस, 5 साल 1 टन प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रिस। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हो गए। गांव गांव इतना मकान बना थे कि मिस्त्री नहीं मिला थे, सेंटरिंग प्लेट के अभाव हो गए। आज किसान मन के वादा भी हमन पूरा करे हन, 21 क्विंटल धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। आज तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए हन। ये सारा काम आज वाला ज्यादा केंद्र में जाथन, प्रधानमंत्री जी के सामने में जो बात रखथन तो आज जरूरत से ज्यादा उमन के आशीर्वाद हमला मिलत। रेलवे जैसे हमारे विभाग में 22 गुना बजट छत्तीसगढ़ के बढ़ गई से। तो ये सब काम होते और इसलिए आप सबसे, और यहाँ हम बोला मालूम है कि हमारे ट्राइबल भाई मन भी हैं, आदिवासी भाई मन भी हैं। मैं उमन से निवेदन करना चाहूं कि ये कांग्रेस पार्टी और ये बीजेडी
ये हमला खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करी से, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के चिंता करी से। आज कितना बड़े बात है कि देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के पद, वहां कौन बैठे हैं? हमारे आदिवासी समाज के, आपके उड़ीसा के एक हमार बहनी द्रौपदी मुर्मू, वो आज राष्ट्रपति के रूप में बैठे हैं। एक और का हमारा सौभाग्य चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे, वो समय भी मैं सांसद रहे और कांग्रेस इतना लंबा समय तक सरकार चलाई, लेकिन कभी हमारा आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि आदिवासी जो विकास की मुख्यधारा से बहुत पीछे हैं, उनको विकास में आगे ले जाना है तो उनके लिए मंत्रालय अलग बना दें। ये कांग्रेस कभी नहीं सोची, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ये सोचिन और पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन हुई। और आपके उड़ीसा के ही जुएल भाई, जो आज भी वो विभाग के मंत्री हैं, वो समय भी पहला मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग के आदरणीय जुएल भाई जी वो बने रहे। आज एक छोटा प्रदेश के बजट से ज्यादा बजट आज ट्राइबल विभाग के बजट है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मतलब बजट आज ट्राइबल विभाग के है। और जो आज 12 करोड़ आबादी पूरे देश में, विभिन्न प्रदेश में हमारे जनजाति समाज के उमन के विकास पर काम होते। आज पीएम जनमन योजना, जो प्रधान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, पीबीटी जी, उमन के विकास के लिए पीएम जनमन योजना, ऐसे आप मन के उड़ीसा में भी हो ही। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति के हैं और उमन के आबादी में सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास पर उमन 2 लाख रुपया ऐसे पीएम जनमन योजना में हमारे प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करी ने। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, आज 80,000 करोड़ के ये योजना है और हमारे छत्तीसगढ़ में 6,600 गांव में शामिल है। उड़ीसा के मोला मालूम नहीं है, लेकिन उड़ीसा के भी कई हजार गांव में शामिल हुई। सरकार की योजना के अलावा ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में हमारे आदिवासी भाई बन के जनजाति समाज के विकास में कोई संसाधन की कमी नहीं हो, एक लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास। तो इस तरह से हर पिछड़ा, हर जो विकास में पीछे हैं, वो सब लागे बढ़ाए पर हमारे प्रधानमंत्री जी काम करत हैं। तो ऐसे हमारे जनजाति समाज के भाई बहनी मन से भी मैं निवेदन करे बर आए हो कि हमार मान और सम्मान और हमार विकास ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव है। और ये क्षेत्र के विकास पर विधायक के होना बहुत जरूरी है। और आज मान लो यहाँ पर भाजपा के विधायक नहीं बने थे तो क्या करवाही भाइयों, कहां जाही विकास पर? आज यहाँ मोहन चरण मांझी के सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, केंद्र में भी एनडीए के सरकार है। तो मान लो यहां जीत भी जाए तो क्या करियो हर? तो इसलिए आप सब मतदाता भाई बहनी मन से मोर निवेदन है कि झारा के झारा, पूरा गांव के गांव आने वाला 11 नवंबर के आप मन के आशीर्वाद, आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जय ढोलक के आज जिला मिले। और आप मन जैसे मन के तो मतलब खानदानी ही राजनीति में है, एमन के पूज्य पिताश्री भी सेवा करीन है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में एमन सेवा और अच्छा से कर पाएंगे नहीं, क्योंकि प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, दोनों जगह से पैसा लान के ये विधानसभा के विकास बहुत अच्छा से होई। इसलिए मैं पूरा भरोसा लेके जाऊं कि 11 नवंबर के आप सबके आशीर्वाद मिली, कमल छापला जय ढोलकिया जिला, आप सब मन कमल छाप ईवीएम में कमल छाप में बटन दबा हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार विश्वास दिलावा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम।